जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से मैं आपका दोस्त शिव कुमार मौर्य एक वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोगों ने आरपी यूपी एक्ट को 4 पार्ट में धारा 1 से लेकर धारा 16 तक विस्तृत रूप से पढ़ा। दोस्तों, आज की वीडियो आरपी यूपी एक्ट की धारा 1 से लेकर धारा 16 पर एवं आईपीसी, सीआरपीसी तथा अन्य किसी भी माध्यम से संबंधित प्रश्नों की एक टेस्ट सीरीज है, जिसमें कुल 138 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। वीडियो के अंत में इसका आंसर शीट भी मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, इसलिए आप लोग विचलित मत होइएगा। दोस्तों, यदि हम इस टेस्ट सीरीज को हल कर लेते हैं, चाहे एक बार वीडियो देखकर या बार बार वीडियो देखकर अभ्यास करके, तो हमें पूरा विश्वास है कि आरपी यूपी एक्ट से किसी भी तरह से जुड़े प्रश्न आएंगे तो इसी वीडियो से आएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आरपी यूपी एक्ट की टेस्ट सीरीज। इसका पहला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम 1966 के अंतर्गत गिरफ्तार अपराधियों का डोजियर बनाने का वर्णन किस अस्थायी आदेश संख्या में बताया गया है? का अस्थायी आदेश संख्या 30, खा अस्थायी आदेश संख्या 31, गा अस्थायी आदेश संख्या 29, गा अस्थायी आदेश संख्या 28। दोस्तों, मुझे विश्वास है आपने टिक लगा लिया होगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। बुक प्रेषण से संबंधित अपराधों का विवरण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? का C3 रजिस्टर में, खा C3A में, गा C3B में, घा C3C में। अगला क्वेश्चन है, रेल सामग्री के रोलिंग स्टॉक से संबंधित अपराधों का विवरण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? का C3 रजिस्टर में, खा C3A रजिस्टर में, गा C3B रजिस्टर में, घा C3C रजिस्टर में। मुझे विश्वास है आपने इसका टिक लगा लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल अधिनियम 1989 के अंतर्गत गिरफ्तार अपराधियों के रिकॉर्डों का रखरखाव किस अस्थायी आदेश संख्या में बताया गया है? का अस्थायी आदेश संख्या 30 में, खा अस्थायी आदेश संख्या 31 में, गा अस्थायी आदेश संख्या 29 में, घा अस्थायी आदेश संख्या 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल सामग्री के रोलिंग स्टॉक से भिन्न सामग्रियों से संबंधित अपराधों का विवरण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? का C3 रजिस्टर में, खा C3A रजिस्टर में, गा C3B रजिस्टर में, घा C3C रजिस्टर में। मुझे विश्वास है आपने इसका आंसर ज़रूर टिक लगा लिया होगा। दोस्तों, आप कलम कापी में अपने आंसर को विकल्प को नोट करते चलिए। लास्ट में इसको अपने आंसर की से मिलाइएगा और देखिएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। छठा नंबर क्वेश्चन, रेल अधिनियम के तहत रेल क्षेत्राधिकार में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले व अन्य अपराधों से संबंधित रिकॉर्ड का रखरखाव किस रजिस्टर में किया जाता है? का C3, खा C3A में, गा C3B में, घा C3C में। अगला क्वेश्चन है, बुक प्रेषण के ऐसे मामले जिसमें अंतिम जांच प्रतिवेदन फाइनल रिपोर्ट समर्पित किया जाता है का विवरण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन है, का C6 में, खा C7 में, गा C8 में, घा C9 में। आठवां क्वेश्चन है, रेल सामग्री के ऐसे मामले जिसमें अंतिम जांच प्रतिवेदन अर्थात FRT समर्पित किया जाता है का विवरण किस रजिस्टर में दर्ज किया जाता है? ऑप्शन का C6 रजिस्टर में, खा C7 रजिस्टर में, गा C9 रजिस्टर में, घा C10 रजिस्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPC की किस धारा के तहत जमानती अपराधों में अपराधियों को जमानत देने का प्रावधान किया गया है? का CRPC की धारा 436, CRPC की धारा 437, गा CRPC की धारा 438, गा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मुझे विश्वास है आपने मेरे आरपी यूपी एक्ट की पढ़ाई की वीडियो धारा 1 से लेकर धारा 16 में
इन सभी प्रश्नों का उत्तर मौजूद था। आपने जरूर अध्ययन किया होगा और इस पर टिक लगाए होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन, सीआरपीसी की धारा के तहत अजमानती अपराधों में भी अपराधियों को जमानत देने का प्रावधान किया गया है। का सीआरपीसी धारा 436, खा सीआरपीसी धारा 437, गा सीआरपीसी धारा 438, घा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत अजमानती अपराधों में अपराधियों को अग्रिम जमानत देने का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है का सीआरपीसी धारा 436, खा सीआरपीसी धारा 437, गा सीआरपीसी धारा 438, घा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत परिवाद का शिकायत की परिभाषा दी गई है। परिवाद या शिकायत की परिभाषा दी गई है। ऑप्शन है का 2D में, खा 2B में, गा 2A में, घा 2C में। दोस्तों आरपीयूपी एक्ट से जुड़ा हुआ आईपीसी सीआरपीसी होता है, इसलिए आरपीयूपी से जुड़े इससे किसी भी तरह से संबंधित जो भी क्वेश्चन है उसको इस टेस्ट सीरीज में शामिल किया गया है। इसलिए आरपीयूपी के साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आईपीसी सीआरपीसी के हैं उसकी भी तैयारी होते चलेगी, क्योंकि आईपीसी सीआरपीसी हमारे आरपीयूपी एक्ट से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत न्यायालय से न्यायालय में दाखिल परिवाद या अभियोग पत्र पर सुनवाई करने का अधिकार मजिस्ट्रेट महोदय को सीआरपीसी की किस धारा के तहत प्राप्त है। ऑप्शन है का सीआरपीसी धारा 191, सीआरपीसी धारा 190.1A, सीआरपीसी धारा 192, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, संज्ञेय अपराधों में न्यायालय में दाखिल पुलिस रिपोर्ट पर सुनवाई करने का अधिकार मजिस्ट्रेट महोदय को सीआरपीसी की किस धारा के तहत प्राप्त है। का ऑप्शन है सीआरपीसी धारा 191, खा सीआरपीसी धारा 190.1A, सीआरपीसी धारा 190.1B, घा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 15 है, संज्ञेय अपराध अर्थात हस्तक्षेप अपराध के संबंध में सीआरपीसी की किस धारा के तहत एफआईआर दी जाती है। ऑप्शन है का सीआरपीसी धारा 154, सीआरपीसी धारा 155, गा सीआरपीसी धारा 156, घा इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, एफआईआर कितनी प्रति में बनाई जाती है। ऑप्शन है का 1 प्रति में, खा 2 प्रति में, गा 3 प्रतियों में, घा 4 प्रतियों में। आशा है आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, असंज्ञेय अपराध अर्थात अहस्तक्षेप अपराध के संबंध में सीआरपीसी की किस धारा के तहत एफआईआर दी जाती है। का सीआरपीसी धारा 154, खा सीआरपीसी धारा 155, गा सीआरपीसी धारा 156, घा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, हस्तक्षेप अपराधों के लिए किस पुलिस फार्म संख्या पर एफआईआर बनाई जाती है। का पुलिस फार्म संख्या 341, खा पुलिस फार्म 342, गा पुलिस फार्म 346, घा पुलिस फार्म संख्या 347। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर क्वेश्चन, कितने वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में समन जारी किया जाता है अर्थात वे समन मामले होते हैं। का 1 वर्ष तक, खा 2 वर्ष तक अपराध सजा वाले, गा 3 वर्ष तक सजा वाले, घा 4 वर्ष तक सजा वाले। अगला क्वेश्चन है, कितने वर्ष से अधिक सजा वाले अपराधों में वारंट जारी किया जाता है अर्थात वे वारंट मामले होते हैं। का 1 वर्ष से अधिक कारावास वाले मामले, खा 2 वर्ष से अधिक कारावास वाले मामले, गा 3 वर्ष से अधिक कारावास मामले, घा 4 वर्ष से अधिक कारावास वाले मामले। दोस्तों अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन, क्या समन मामलों को वारंट मामलों में बदला जा सकता है। ऑप्शन का हाँ, ऑप्शन खा नहीं, ऑप्शन का कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन, सीआरपीसी की किस धारा के तहत समन मामलों को वारंट मामलों में बदला जा सकता है। ऑप्शन है का सीआरपीसी धारा 258, खा सीआरपीसी धारा 259, गा सीआरपीसी धारा 260, घा सीआरपीसी धारा 261। दोस्तों सीआरपीसी आईपीसी कहीं न कहीं आरपीयूपी से जुड़ी हुई है, इसलिए
आरपीयूपीट के साथ साथ जो जुड़े हुए आईपीसी सीआरपीसी क्वेश्चन है उन्हें आरपीयूपीट में की सीरीज में रखा गया है, इसलिए इसे पढ़ना बेहद ही जरूरी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की किस धारा में दी गई है? का सीआरपीसी धारा 2L, खा सीआरपीसी धारा 2M, गा सीआरपीसी धारा 2N, घा सीआरपीसी धारा 2G, 2O। अगला क्वेश्चन है, किसी अपराध में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को कितने समय के अंदर दे देनी चाहिए? ऑप्शन का 24 घंटे के अंदर, खा 5 घंटे के अंदर, गा 8 घंटे के अंदर, घा 12 घंटे के अंदर। आशा है आपने इस क्वेश्चन का जवाब दे लिया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 25वां नंबर क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत बल को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन है 2 का, ऑप्शन दूसरा ऑप्शन खा 2 खा, तीसरा ऑप्शन 2 गा, चौथा ऑप्शन है 2 घा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 26वां नंबर क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत बल सदस्य को परिभाषित किया गया है? ऑप्शन का 2 का, ऑप्शन खा में खा है 2 खा, ऑप्शन गा में 2 गा और ऑप्शन घा है 2 घा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत बल अधिकारी को परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन 2 का, दूसरा ऑप्शन है 2 खा, तीसरा ऑप्शन है 2 गा, चौथा ऑप्शन है 2 घा। अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत रेल संपत्ति को परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन 2 का, दूसरा ऑप्शन 2 खा, तीसरा ऑप्शन 2 गा, चौथा ऑप्शन है 2 घा। अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत वरिष्ठ अधिकारी को परिभाषित किया गया है? पहला ऑप्शन 2 का, दूसरा ऑप्शन 2 खा, तीसरा ऑप्शन 2 घा, चौथा ऑप्शन 2 अंगा। क्वेश्चन नंबर 30, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत अवैध रूप से रेल संपत्ति को कब्जे में रखने के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन धारा 3, दूसरा ऑप्शन धारा 4, तीसरा ऑप्शन धारा 5, चौथा ऑप्शन धारा 6। दोस्तों आपने विश्वास है कि इसका आंसर दे लिया होगा। यह आरपीयूपीएट की सबसे महत्वपूर्ण धारा है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 31, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम से संबंधित अपराध में दुष्प्रेरण करने पर दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया है? ऑप्शन का धारा 3, ऑप्शन खा धारा 4, ऑप्शन गा धारा 5, ऑप्शन घा धारा 6। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत प्रथम बार अवैध रूप से रेल संपत्ति को कब्जे में रखने पर किए गए अपराध के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया है? ऑप्शन का धारा 3A, ऑप्शन खा धारा 3B, ऑप्शन गा धारा 4, ऑप्शन घा धारा 6। अगला क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत दूसरी बार अवैध रूप से रेल संपत्ति को कब्जे में रखने पर किए गए अपराध के लिए दिए जाने दंड के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है पहला ऑप्शन का धारा 3A, दूसरा ऑप्शन धारा 3B, तीसरा ऑप्शन धारा 4, चौथा ऑप्शन धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत प्रथम बार अपराध करने पर अधिकतम कितने वर्ष तक का कारावास बताया गया है? पहला ऑप्शन 3 वर्ष, दूसरा ऑप्शन 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष, चौथा ऑप्शन 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत प्रथम बार अपराध करने पर बिना पर्याप्त कारण के न्यूनतम क्या दंड बताया गया है? पहला ऑप्शन का में है 1 वर्ष और 1000 रुपये जुर्माना, दूसरा ऑप्शन खा में 2 वर्ष और 2000 रुपये जुर्माना, तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष और 5000 रुपये जुर्माना, चौथा ऑप्शन 7 वर्ष और 10,000 रुपये जुर्माना। दोस्तों मुझे विश्वास है कि आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत प्रथम बार अपराध करने पर अधिकतम क्या दंड बताया गया है? पहला ऑप्शन 1 वर्ष का कारावास और 1000 रुपये जुर्माना, दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष का कारावास और 2000 रुपये जुर्माना, तीसरा ऑप्शन है 5 वर्ष का कारावास और 5000 रुपये जुर्माना, चौथा ऑप्शन है 5 वर्ष का कारावास और 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत दूसरी बार अपराध करने पर अधिकतम क्या दंड बताया गया है? पहला ऑप्शन
1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। चौथा ऑप्शन 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। दोस्तों, ये सब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको आप इत्मीनान से वीडियो को पॉज कर तब ऑप्शन को चुनिएगा, ताकि गलती होने का चांस ना के बराबर रहे, क्योंकि इन एग्ज़ामों में गलती होने की गुंजाइश होने पर सिलेक्शन का चांस कम होता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत दूसरी बार अपराध करने पर न्यूनतम क्या दंड बताया गया है? पहले ऑप्शन का 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। तीसरा ऑप्शन 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। चौथा ऑप्शन 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम से संबंधित अपराध में षड्यंत्र करने पर दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 3, दूसरा ऑप्शन का धारा 4, तीसरा ऑप्शन का धारा 5, चौथा ऑप्शन का धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम से संबंधित अपराध में मौनानुकूलता के लिए दिए जाने वाले दंड के बारे में बताया गया है? ऑप्शन का धारा 3, ऑप्शन खा धारा 4, ऑप्शन गा धारा 5, ऑप्शन घा धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम से संबंधित अपराध में चश्मपोशी के लिए दिए जाने वाले दंडों के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 3, दूसरा ऑप्शन खा धारा 4, तीसरा ऑप्शन गा धारा 5, चौथा ऑप्शन घा धारा 6। दोस्तों, आप क्वेश्चन का पैटर्न देखते होंगे कि किसी भी तरीके से क्वेश्चन बनाया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन यहाँ छूट नहीं रहा है। जैसे भी एंगल से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन को बनाया गया है, इसलिए आप सभी तरह के क्वेश्चन को गहराई से अध्ययन करिएगा, ताकि किसी भी प्रकार का कोई डाउट ना रह जाए। आइए चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत प्रथम बार चश्मपोशी के लिए दिए जाने वाले अधिकतम दंड के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। खा 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। गा 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। घा 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत प्रथम बार चश्मपोशी के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम दंड के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। दूसरा ऑप्शन 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। तीसरा ऑप्शन का 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। चौथा ऑप्शन 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत दूसरी बार चश्मपोशी के लिए दिए जाने वाले अधिकतम दंड के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। खा 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। तीसरा ऑप्शन का 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। चौथा ऑप्शन 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना या दोनों। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत दूसरी बार चश्मपोशी के लिए दिए जाने वाले न्यूनतम दंड के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 1 वर्ष का कारावास और 1,000 रुपये जुर्माना। खा 2 वर्ष का कारावास और 2,000 रुपये जुर्माना। गा 5 वर्ष का कारावास और जुर्माना। घा 5 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध को संज्ञेय न होना बताया गया है, अर्थात असंज्ञेय बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 3, दूसरा ऑप्शन का धारा 4, तीसरा ऑप्शन का धारा 5, चौथा ऑप्शन धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष अधिनियम को छोड़कर सामान्यतः कानून के अनुसार कितने वर्ष से अधिक के अपराध को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है? पहले ऑप्शन का 3 वर्ष से अधिक, दूसरा ऑप्शन का 4 वर्ष से अधिक, तीसरा ऑप्शन का 5 वर्ष से अधिक, चौथा ऑप्शन घा 6 वर्ष से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराधियों को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार प्रदान किया गया है? आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन का धारा 3, खा धारा 4, तीसरा ऑप्शन गा धारा 5, चौथा ऑप्शन धारा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई के बारे में बताया गया है?
ऑप्शन है, पहला ऑप्शन धारा 3, दूसरा ऑप्शन खा धारा 4, तीसरा ऑप्शन गा धारा 5, चौथा ऑप्शन घ धारा 7। 50वां नंबर क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम किस धारा के तहत इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ की जाने वाली जांच के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन का धारा 8, दूसरा ऑप्शन खा धारा 4, तीसरा ऑप्शन गा धारा 5, चौथा ऑप्शन घा धारा 7। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम किस धारा के तहत इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ की जाने वाली जांच में अग्रसर होने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन का धारा 8.1, दूसरा ऑप्शन का धारा 8.2, तीसरा ऑप्शन का धारा 8.2A, चौथा ऑप्शन घा धारा 8.2B। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आपने आरपीयूपी एक्ट को ध्यान से पढ़ा होगा और इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप बढ़िया से दे रहे होंगे। इस पूरे क्वेश्चन के बाद आंसर शीट है, आप आंसर शीट से मिलाइएगा और अपने तैयारी को जज करिएगा कि कितनी तैयारी मेरी हो चुकी है। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत जांच के दौरान जांच अधिकारी अभियुक्त का स्वीकृति बयान दर्ज करता है? पहला ऑप्शन का धारा 8.1, दूसरा ऑप्शन का धारा 8.2, तीसरा ऑप्शन का धारा 8.2A, चौथा ऑप्शन घा धारा 8.2B। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत अभियुक्त के विरुद्ध समुचित आधार और पर्याप्त साक्ष्य होने पर अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने के लिए उसे जमानत पर रिहा कर सकता है? पहला ऑप्शन का धारा 8.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 8.3, तीसरा ऑप्शन गा धारा 8.2A, चौथा ऑप्शन घा धारा 8.2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत अभियुक्त के विरुद्ध समुचित आधार और पर्याप्त साक्ष्य न होने पर जमानत पर रिहा कर सकने के बारे में प्रावधान किया गया है? न होने पर उस न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए प्रतिभूति सहित या रहित बंधनामा पर जमानत पर रिहा कर सकने के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन है का धारा 8.1, अब दूसरा ऑप्शन खा धारा 8.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 8.2A, चौथा ऑप्शन घा धारा 8.2B। 55 नंबर क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत जांच अधिकारी को जांच के दौरान CRPC के अंतर्गत पुलिस अधिकारी की शक्तियां प्रदान की गई हैं? पहला ऑप्शन का धारा 8.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 8.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 8.2A, चौथा ऑप्शन घा धारा 8.2B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित व्यक्तियों को समन करके बुलाने की जांच अधिकारी की शक्ति को बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 9, दूसरा ऑप्शन खा धारा 8, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10, चौथा ऑप्शन घा धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अपराध से संबंधित व्यक्तियों को साक्ष्य देने हेतु बुलाने की शक्ति प्राप्त है? पहला ऑप्शन का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 8.1, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10.1, चौथा ऑप्शन घा धारा 11.1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत जांच अधिकारी को इस अधिनियम के अपराध से संबंधित व्यक्तियों को मामले से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु बुलाने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन का धारा 9.1, ऑप्शन खा धारा 9.2, ऑप्शन गा धारा 10.2, ऑप्शन घा धारा 11.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित समन किए गए व्यक्ति सत्य कथन करने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए आबद्ध हैं? पहला ऑप्शन का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 9.3, चौथा ऑप्शन घा धारा 9.4। क्वेश्चन नंबर 60, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित समन किए गए व्यक्ति हाजिर होने हेतु आबद्ध हैं? ऑप्शन का धारा 9.1, ऑप्शन खा धारा 9.2, ऑप्शन गा धारा 9.3, ऑप्शन घा धारा 9.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित जांच को आईपीसी की धारा 193 और 228 के अर्थ में न्यायिक जांच कार्रवाई माना गया है? पहला ऑप्शन का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 9.3, चौथा ऑप्शन घा धारा 9.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित कुछ व्यक्तियों को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132 और 133 के अधीन छूट प्राप्त है? ऑप्शन है का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 9.3, चौथा ऑप्शन घा धारा 9.4। क्वेश्चन नंबर 63, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत रीति रिवाजों के कारण पर्दानसीन महिलाओं या घर से बाहर खुले में न निकलने वाली महिलाओं को किस संहिता और धारा के तहत छूट प्राप्त है? पहला ऑप्शन का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132, खा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 133, तीसरा ऑप्शन गा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 134, चौथा ऑप्शन घा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 135। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्र के मंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल तथा उपराज्यपाल को किस संहिता और धारा के तहत छूट प्राप्त है? पहला ऑप्शन का सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 132, दूसरा ऑप्शन खा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 133, तीसरा ऑप्शन गा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 134, चौथा ऑप्शन घा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 135। क्वेश्चन नंबर 65, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत चोरी की रेल संपत्ति से संबंधित किसी स्थान, मकान की तलाशी हेतु वारंट जारी किए जाने तथा तलाशी लिए जाने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10, चौथा ऑप्शन घा धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत चोरी की रेल संपत्ति से संबंधित किसी स्थान या मकान की तलाशी हेतु वारंट जारी किए जाने हेतु न्यायालय को आवेदन करने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10.1, चौथा ऑप्शन घा धारा 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत चोरी की रेल संपत्ति से संबंधित किसी स्थान या मकान की तलाशी हेतु वारंट जारी करने का आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय द्वारा वारंट जारी करने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 9.1, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9.2, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10.1, चौथा ऑप्शन घा धारा 10.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के किस धारा के तहत रेल संपत्ति से संबंधित तलाशियां और गिरफ्तारियां कैसे की जाएंगी के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन धारा 8, दूसरा ऑप्शन धारा 9, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10, चौथा ऑप्शन घा धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत यह बताया गया है कि रेल संपत्ति से संबंधित तलाशियां और गिरफ्तारियां सीआरपीसी में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार की जाएंगी? पहला ऑप्शन का धारा 8, दूसरा ऑप्शन खा धारा 9, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10, चौथा ऑप्शन घा धारा 11। क्वेश्चन नंबर 70, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत यह बताया गया है कि सरकार के सभी कर्मचारी और ग्राम के सभी अधिकारी जांच के दौरान बल अधिकारी की सहायता करने के लिए आबद्ध हैं? ऑप्शन का धारा 9, ऑप्शन खा धारा 12, ऑप्शन गा धारा 10, ऑप्शन घा धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित सभी मोटर वाहन, यान, पात्र, पैकेज इत्यादि को जब्त करने के बारे में बताया गया है? ऑप्शन का धारा 13, ऑप्शन खा धारा 12, ऑप्शन गा धारा 10, ऑप्शन घा धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत यह बताया गया है कि इस अधिनियम के उपबंध किसी भी बात के होते हुए अन्य विधियों पर अध्यारोही होंगे? ऑप्शन, पहला ऑप्शन का धारा 13, दूसरा ऑप्शन खा धारा 12, तीसरा ऑप्शन गा धारा 10, चौथा ऑप्शन घा धारा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत रेल संपत्ति से संबंधित पुराने अधिनियम
रेल भंडार अवैध कब्जा अधिनियम 1955 को निरसित कर दिया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 15, दूसरा ऑप्शन का धारा 13, तीसरा ऑप्शन का धारा 16, चौथा ऑप्शन का धारा 14। दोस्तों, मुझे विश्वास है कि आप लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर सही सही देते चल रहे होंगे और उसे कॉपी में नोट कर रहे होंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 74, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत इस अधिनियम के अपराध से संबंधित रेल संपत्ति को जब्त करने के बारे में बताया गया है? पहला ऑप्शन का धारा 13, दूसरा ऑप्शन का धारा 12, तीसरा ऑप्शन का धारा 10, चौथा ऑप्शन का धारा 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने वर्ष से कम सजा वाले अपराध को जमानती अपराध माना जाता है? पहला ऑप्शन का 5 वर्ष से कम, खा 4 वर्ष से कम, तीसरा ऑप्शन का 3 वर्ष से कम, चौथा ऑप्शन का 2 वर्ष से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रतिवेदन अर्थात स्पेशल रिपोर्ट का वर्णन रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम के तहत किया गया है? पहला ऑप्शन का नियम 228, दूसरा ऑप्शन का नियम 229, तीसरा ऑप्शन का नियम 230, चौथा ऑप्शन का नियम 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष घटना प्रतिवेदन का वर्णन रेलवे सुरक्षा बल नियम के किस नियम के तहत किया गया है? पहला ऑप्शन का नियम 228, दूसरा ऑप्शन का नियम 229, तीसरा ऑप्शन का नियम 230, चौथा ऑप्शन का नियम 231। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रतिवेदन या स्पेशल रिपोर्ट से संबंधित वर्तमान में कौन सा निर्देश है? पहला ऑप्शन का निर्देश संख्या 39, दूसरा ऑप्शन का निर्देश 40, तीसरा ऑप्शन का निर्देश 41, चौथा ऑप्शन का निर्देश 42। निर्देश मतलब डायरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रतिवेदन अर्थात स्पेशल रिपोर्ट्स के संबंधित वर्तमान में कौन सा अस्थायी आदेश संख्या है? पहला ऑप्शन का अस्थायी आदेश संख्या 106, दूसरा ऑप्शन का अस्थायी आदेश संख्या 107, तीसरा ऑप्शन का अस्थायी आदेश संख्या 108, चौथा ऑप्शन का अस्थायी आदेश संख्या 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल रिपोर्ट से संबंधित कौन सा रजिस्टर है जो रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन का C3, दूसरा ऑप्शन का C4, तीसरा ऑप्शन का C5, चौथा ऑप्शन का C6। नेक्स्ट क्वेश्चन, माल मुकदमाती से संबंधित कौन सा रजिस्टर है जो रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन का C3, दूसरा ऑप्शन का C4, तीसरा ऑप्शन का C5, चौथा ऑप्शन का C6। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अपराधियों के विरुद्ध जारी होने वाले अस्थायी अधिपत्र अर्थात परमानेंट वारंट के संबंध में रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर कौन सा रजिस्टर प्रयोग में लाया जा रहा है? पहला ऑप्शन का C20, दूसरा ऑप्शन का C21, तीसरा ऑप्शन का C22, चौथा ऑप्शन का C23। दोस्तों आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 84, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अपराध के तहत अभियुक्त की जामा तलाशी से संबंधित कौन सा रजिस्टर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर प्रयोग में लाया जा रहा है? पहला ऑप्शन का C24, दूसरा ऑप्शन का C21, तीसरा ऑप्शन का C22, चौथा ऑप्शन का C23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अपराध के तहत तलाशी लेने पर अभियुक्त के व्यक्तिगत सामानों से संबंधित कौन सा रजिस्टर रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट पर प्रयोग में लाया जा रहा है? पहला ऑप्शन का C24, दूसरा ऑप्शन का C42, तीसरा ऑप्शन का C43, चौथा ऑप्शन का C4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की जांच से संबंधित कौन सा रजिस्टर है जो रेलवे सुरक्षा बल पोस्टों पर प्रयोग में लाया जा रहा है? पहला ऑप्शन का C41, दूसरा ऑप्शन का C42, तीसरा ऑप्शन का C43, चौथा ऑप्शन का C40। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे अपराधियों की कौन सी गोपनीय पंजिका है जो रेलवे सुरक्षा बल पोस्टों पर प्रयोग में लाई जाती है? पहला ऑप्शन का C4, दूसरा ऑप्शन का C6, तीसरा ऑप्शन का C8, चौथा ऑप्शन का C10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के तहत बिना वारंट गिरफ्तार किए व्यक्ति को कितने घंटे के अंदर न्यायालय जाने के दौरान यात्रा अवधि को छोड़कर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है? पहला ऑप्शन का 12 घंटे के अंदर, दूसरा ऑप्शन का 24 घंटे के अंदर, तीसरा ऑप्शन का 36 घंटे के अंदर, चौथा ऑप्शन का 48 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, CRPC की किस धारा के तहत उल्लिखित किया गया है कि
रेल अधिनियम या रेल संपत्ति अधिनियम के बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष पेश करना अनिवार्य है। का सीआरपीसी धारा 156, खा सीआरपीसी धारा 57, गा सीआरपीसी धारा 58, गा सीआरपीसी धारा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की किस धारा के तहत यह प्रावधान है कि बरामद माल बड़ा या वजनी है तो चिट चस्पा कर नमूना चिट तैयार किया जाएगा, जिस पर सभी गवाहों, मुलजिमान एवं फर्द तैयार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं तारीख अंकित होगी। पहला ऑप्शन का धारा 7, दूसरा ऑप्शन का धारा 8, तीसरा ऑप्शन का धारा 6, चौथा ऑप्शन का धारा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जामा तलाशी लेने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा के तहत दिया गया है? पहले ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 50, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 51, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 52, चौथा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 53। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जामा तलाशी लेने के दौरान हथियार प्राप्त होने पर बरामद करने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा के तहत दिया गया है? पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 50, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 51, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 52, चौथा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 53। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 93, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम से संबंधित रेल संपत्ति को बरामद करने के बाबत बिना वारंट तलाशी लेने का अधिकार रेलवे सुरक्षा बल को सीआरपीसी की किस धारा के तहत प्राप्त है? पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 165, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 194, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 167, चौथा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत रेल संपत्ति को बरामद करने के लिए रेलवे सुरक्षा बल किसी बंद मकान की तलाशी सीआरपीसी की धारा के तहत करेगा? पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 165, खा सीआरपीसी धारा 100, गा सीआरपीसी धारा 167, खा सीआरपीसी धारा 101। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत गिरफ्तार अभियुक्त व्यक्ति पूछताछ के दौरान यदि अपना नाम और पता बताने से इनकार एवं हस्ताक्षर करने से इनकार करता है तो सीआरपीसी की किस धारा के तहत प्रावधानों के अंतर्गत बल अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी? पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 42, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 100, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 167, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 101। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अभियुक्त की गिरफ्तारी यदि किसी दूसरे जिले में की जाती है तो गिरफ्तारी स्थल के क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में पेश करने के उपरांत न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लेने का उल्लेख सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है? पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 42, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 100, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 167, चौथा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत यह बताया गया है कि यदि किसी मामले का वांछित अभियुक्त किसी अन्य मामले में किसी जेल में निरुद्ध है तो न्यायालय को अभियुक्त को तलब करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाएगा और न्यायालय यदि उसे इस मामले में तलब कर लेता है तो माना जाएगा कि इस मामले में अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 267, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 367, तीसरा ऑप्शन सीआरपीसी धारा 167, चौथा ऑप्शन सीआरपीसी धारा 467। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण कराने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में लिखित है? पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 54, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 53, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 55, चौथा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 58। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के तहत बाल अपचारी से संबंधित मामले की जांच कितने दिनों में पूर्ण कर ली जानी चाहिए? पहला ऑप्शन का 30 दिनों में, दूसरा ऑप्शन का 60 दिनों में, तीसरा ऑप्शन का 75 दिनों में, चौथा ऑप्शन का 90 दिनों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के तहत कोई महिला अभियुक्त है तो असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर उसे सूर्यास्त के बाद या सूर्योदय से पहले गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान सीआरपीसी की धारा में उल्लिखित है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 46.4 खा दूसरा ऑप्शन सीआरपीसी की धारा 47.4, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 55.4, चौथा ऑप्शन सीआरपीसी धारा 58.4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के तहत कोई महिला अभियुक्त है तो उसकी जामा तलाशी किसी महिला बल सदस्य द्वारा ही ली जाएगी। ऐसा प्रावधान सीआरपीसी की धारा में उल्लिखित है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 54 का 1 खा दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 55 का 1, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 51 का 2 घा सीआरपीसी की धारा 52 का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले समन के प्रारूप को सीआरपीसी की किस धारा में बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 54, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 53, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 60, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 61। नेक्स्ट क्वेश्चन रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए न्यायालय द्वारा दिए जाने वाले समन की तामील कैसे की जाएगी। सीआरपीसी की धारा में बताया गया है। पहले ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 62.2, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 62.1, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 61.1, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 61.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के गवाहों का बयान दर्ज करने के लिए दिए जाने वाले समन को जिस व्यक्ति के नाम से समन है उसी को ही समन तामीला कराए जाने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में किया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 62.2, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 62.1, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 61.1, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 61.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के तहत इस व्यक्ति के नाम से सम्मन है उसके नहीं मिलने पर उसे उसके घर के वयस्क व्यक्ति को सम्मन का तामीला कराए जाने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 62, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 63, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 64, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के तहत जिस व्यक्ति के नाम से समन है उसका घर बंद मिलने पर समन का तामीला घर के दरवाजे या दीवार पर चस्पा कर तामील कराए जाने का प्रावधान सीआरपीसी की धारा में है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 62, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 63, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 64, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के तहत सरकारी कर्मचारी या रेल कर्मचारी को समन का तामीला कराए जाने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 66, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 63, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 64, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 65। आई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108। सीआरपीसी की किस धारा के तहत डाक द्वारा समन तामीला कराए जाने का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 66, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 67, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 68, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 69। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरपीसी की किस धारा के तहत स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील उस क्षेत्र के न्यायालय के माध्यम से कराए जाने का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 66, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 69, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 67, चौथा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 65। नेक्स्ट क्वेश्चन सीआरपीसी की किस धारा के तहत वारंट के प्रारूप को बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 70, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 71, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 73। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 111 सीआरपीसी की किस धारा के तहत जमानतीय वारंट को बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 70, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 71, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी की किस धारा के तहत वारंट किसको निर्दिष्ट
होने को बताया गया है, होंगे को बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 70, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 71, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरपीसी की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा तामिला हेतु वारंट किसको निर्दिष्ट किया जा सकता है को बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 70, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 71, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को वारंट द्वारा गिरफ्तारी का कारण बताना तथा वारंट दिखाए जाने की मांग करने पर वारंट दिखाए जाने का प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 75, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 71, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत वारंट के आधार पर गिरफ्तारी के बाद तुरंत बिना देरी किए मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 75, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 76, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 73। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 116, सीआरपीसी की किस धारा के तहत बताया गया है कि गिरफ्तारी का वारंट भारतवर्ष में कहीं भी तामील अर्थात निष्पादित कराया जा सकेगा। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 80, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 81, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 77, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 78। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, सीआरपीसी की किस धारा के तहत बताया गया है कि क्षेत्राधिकार से बाहर होने पर भी वारंट की तामील संबंधित स्थान के मजिस्ट्रेट द्वारा तामीला कराना। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 70, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 78, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 76, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 77। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत बताया गया है कि किसी पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट वारंट उसके अधीनस्थ अधिकारी द्वारा निष्पादित करने हेतु निर्दिष्ट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 74, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 71, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 72, चौथा ऑप्शन सीआरपीसी धारा 73। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत बताया गया है कि वारंट के आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर गिरफ्तारी होने पर प्रक्रिया क्या होगी। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 79, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 78, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 80, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम का कोई अभियुक्त लंबे समय से फरार हो जाता है तो अपराधी को भगोड़ा घोषित करने के बारे में सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान किया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 82, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 83, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 80, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के किसी अभियुक्त को भगोड़ा घोषित करने के बाद उसकी संपत्ति की कुर्की का वारंट जारी किए जाने को सीआरपीसी की किस धारा में बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 82, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 83, तीसरा ऑप्शन ग सीआरपीसी धारा 80, चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 81। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीआरपीसी की किस धारा के तहत मौके से फरार अभियुक्त की साक्षियों द्वारा सॉरी दोस्तों, व्यवधान के लिए खेद है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 122, सीआरपीसी की किस धारा के तहत मौके से फरार अभियुक्त की साक्षियों द्वारा हुलिया के आधार पर शिनाख्त अर्थात पहचान परेड कराए जाने के बारे में बताया गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 54 का, दूसरा ऑप्शन ख सीआरपीसी धारा 55 का,
तीसरा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 56 का। चौथा ऑप्शन घ सीआरपीसी धारा 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत यह बताया गया है कि जो भी बल सदस्य गिरफ्तारी कर रहा हो या गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ कर रहा है उसकी वर्दी पर उसका स्पष्ट नाम एवं पदनाम लिखा होना चाहिए। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 41A, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 41B, तीसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 41C, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 41D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी के किस धारा के तहत यह बताया गया है कि गिरफ्तार किए गए या पोस्ट पर रोके गए या हिरासत में लिए गए व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह कम से कम एक मित्र या रिश्तेदार या हितैषी को यथाशीघ्र सूचना दिया जाए कि उसे गिरफ्तार किया गया है या पोस्ट पर रोका गया है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 41A, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 41B, तीसरा ऑप्शन गा सीआरपीसी धारा 50 का। चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 50 खा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत संशोधन कर वर्ष 2012 में आईपीसी की किन धाराओं को समाहित किया गया। पहला ऑप्शन का धारा 120 एवं 121, दूसरा ऑप्शन खा धारा 378 एवं 403, तीसरा ऑप्शन गा धारा 405 एवं धारा 425, चौथा ऑप्शन घा धारा 426 एवं धारा 428। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत संशोधन कर वर्ष 2012 में आईपीसी की किन धाराओं को समाहित किया गया। पहला ऑप्शन का धारा 120A एवं 107, दूसरा ऑप्शन खा धारा 378 एवं 403, तीसरा ऑप्शन गा धारा 405 एवं 425, चौथा ऑप्शन घा धारा 426 एवं 428। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष से अधिक सजा वाले अपराध को संज्ञेय अपराध माना जाता है। पहला ऑप्शन का 3 वर्ष से अधिक, दूसरा ऑप्शन खा 5 वर्ष से अधिक, तीसरा ऑप्शन गा 4 वर्ष से अधिक, चौथा ऑप्शन घा 2 वर्ष से अधिक। आइए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वारंट के साथ किसी मकान की तलाशी लेने के लिए सीआरपीसी की धारा 94 के समान रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम की कौन सी धारा मौजूद है। पहला ऑप्शन का धारा 10, दूसरा ऑप्शन खा धारा 11, तीसरा ऑप्शन गा धारा 12, चौथा ऑप्शन घा धारा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम रेल संपत्ति या रेल अधिनियम के अंतर्गत जांच रिपोर्ट अपने इंचार्ज के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी पड़ती है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 165, दूसरा ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 167, तीसरा ऑप्शन गा सीआरपीसी धारा 159, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 169। क्वेश्चन नंबर 130, सीआरपीसी की किस धारा के तहत यह बताया गया है कि जांच आरंभ करते ही सभी कार्यवाहियों को मामला डायरी में लिखना पड़ता है। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 170, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 171, तीसरा ऑप्शन गा सीआरपीसी धारा 172, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 173। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा के तहत यह बताया गया है कि शिकायत वाले मामलों में अभियोग पत्र की केवल नकल ही अभियुक्त को देनी होगी। पहला ऑप्शन का सीआरपीसी धारा 203, दूसरा ऑप्शन खा सीआरपीसी धारा 204 का 3, तीसरा ऑप्शन घा सीआरपीसी धारा 204 का क्लॉज 4, चौथा ऑप्शन घा सीआरपीसी की धारा 205। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीसी की किस धारा के तहत मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी के विरुद्ध संज्ञान ले सकता है यदि वह रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम या रेल अधिनियम के मामलों में सक्षम अधिकारी से बिना समय बढ़ाए 60 दिन के अंदर शिकायत पत्र न्यायालय में घोषित प्रेषित न करे। पहला ऑप्शन का आईपीसी 174, दूसरा ऑप्शन का आईपीसी 175, तीसरा ऑप्शन का आईपीसी 176, चौथा ऑप्शन का आईपीसी 177। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अस्थानीकृत शीर्ष के मामलों की जांच कितने दिनों में पूरा करने हेतु रेलवे सुरक्षा बल के क्राइम मैनुअल में बताया गया है। पहला ऑप्शन का 30 दिनों में, दूसरा ऑप्शन खा 60 दिनों में, तीसरा ऑप्शन का 90 दिनों में, चौथा ऑप्शन घा 120 दिनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अस्थानीकृत शीर्ष के मामलों की जांच 60 दिनों में पूरा नहीं हो जाने पर
कितने दिनों की समय अवधि प्रधानमंत्री सुरक्षा आयुक्त से बढ़ाने के बारे में रेलवे सुरक्षा बल के क्राइम मैनुअल में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 30 दिन, दूसरा ऑप्शन का 60 दिन, तीसरा ऑप्शन का 90 दिन, चौथा ऑप्शन का 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अस्थानीकृत शीर्ष के मामलों की जांच अंततः कितने दिनों में पूरा नहीं हो पाने पर मामले को स्थानीयकृत शीर्ष में दर्ज कर लिए जाने के बारे में रेलवे सुरक्षा बल के क्राइम मैनुअल में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 30 दिन, दूसरा ऑप्शन का 60 दिन, तीसरा ऑप्शन का 90 दिन, चौथा ऑप्शन का 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अस्थानीकृत शीर्ष से स्थानीयकृत शीर्ष में मामले के दर्ज होने के बाद कितने दिनों में जांच अवश्य पूरी कर लेने के बारे में रेलवे सुरक्षा बल क्राइम मैनुअल में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 30 दिन में, दूसरा ऑप्शन का 60 दिन में, तीसरा ऑप्शन का 90 दिन में, चौथा ऑप्शन का 120 दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अस्थानीयकृत शीर्ष के मामले जो स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं को प्रत्येक दशा में कितने दिनों के अंदर स्थानांतरित किए जाने के बारे में रेलवे सुरक्षा बल क्राइम मैनुअल में बताया गया है? पहला ऑप्शन का 30 दिन, दूसरा ऑप्शन का 60 दिन, तीसरा ऑप्शन का 90 दिन, चौथा ऑप्शन का 120 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम के अस्थानीयकृत शीर्ष के मामले जो स्थानांतरित किए जाने योग्य हैं को 60 दिनों के अंदर अवश्य स्थानांतरित किए जाने के बारे में किस डायरेक्टिव में बताया गया है? पहला ऑप्शन का डायरेक्टिव 40, दूसरा ऑप्शन का डायरेक्टिव 41, तीसरा ऑप्शन का डायरेक्टिव 42, चौथा ऑप्शन का डायरेक्टिव 43। दोस्तों, आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन नंबर 139, हस्तक्षेप अपराधों के लिए किस पुलिस फॉर्म संख्या पर FIR बनाई जाती है? पहला ऑप्शन का पुलिस फॉर्म संख्या 341, खा पुलिस फॉर्म संख्या 342, गा पुलिस फॉर्म संख्या 346, घा पुलिस फॉर्म संख्या 347। तो दोस्तों, इस तरह से रेलवे संपत्ति अवैध कब्जा अधिनियम से संबंधित सभी प्रकार से संबंधित क्वेश्चनों की ये टेस्ट सीरीज 139 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज समाप्त हुई। इसका आंसर शीट आपको नीचे दिया गया है, आंसर शीट आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, आप इस टेस्ट सीरीज को एक बार, दो बार, 3 बार पढ़िए और अपने आप को संतुष्ट करिए कि क्या मेरी तैयारी RPUP एक्ट की सभी तरह से हो चुकी है या नहीं। जहाँ कन्फ्यूजन हो उसका समाधान खोजिए, जैसे भी खोजिए, मुझसे समाधान खोजिए और कहीं से खोजिए, लेकिन RPUP एक्ट से संबंधित किसी भी प्रकार से बनने वाले प्रश्नों के संबंध में डाउट नहीं रहना चाहिए। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए ताकि परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न को घुमा कर पूछे फिर भी हमें उसका उत्तर आ जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से RPUP एक्ट का पूरी तरीके से सिलेबस समाप्त होता है। इसके बाद मेरे द्वारा दूसरे सब्जेक्ट का व्याख्यात्मक वीडियो बनाई जाएगी और उसके समाप्त होने के उपरांत उसका भी इसी तरीके से टेस्ट सीरीज बनाकर लाया जाएगा और उसको पढ़ा जाएगा ताकि ये पता चल सके कि हम व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने के बाद टेस्ट सीरीज को पढ़कर अपने आप को अंदाज सके कि हमारी तैयारी कितनी हो चुकी है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नए सब्जेक्ट और नए चैप्टर के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।